हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका। आज जैसे कि दिख रहा होगा आपको क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, 222 क्वेश्चन। जैसे कि मैं टारगेट ले गया हूँ 1000 से भी प्लस क्वेश्चन करवाने का, तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? 222 क्वेश्चन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट, जिनको ये आंसर मालूम वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें। चलिए 222 का आंसर होगा बी, होगा इसका आंसर। क्लासिक से होगा, क्लासिक से होगा। वर्ड मीनिंग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 223 क्वेश्चन पे। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? मैं गारंटी करता हूँ ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 223 क्वेश्चन क्या बता रहा है? वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट में करके आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? 223 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। सहायक क्रम में व्यवस्थापन करना, पाठकों को का समय बचाना और पुस्तकों का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलें, आपके लिए महत्वपूर्ण आज है क्लासिफिकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन। आपको मैं गारंटी करता हूँ 25 क्वेश्चन, मतलब आपसे ज़्यादा सवाल 25 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। इसमें क्या क्या सवाल है, चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता चलूँगा। 224 क्वेश्चन, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज़्यादातर का आंसर मेल्विन डेवी ही आएगा, परंतु इसका आंसर 224 का आंसर अरस्तु जी होंगे। अरस्तु को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास, बताते चलें कमेंट में, और वीडियो को शेयर करते चले। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्पेशल। 225 क्वेश्चन, 1000 में से आपको 225 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। जो नहीं देखें वो पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का। चलिए क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? जैसे कि उसमें पूछा गया था कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो उसे अरस्तु आंसर मार सकते थे, परंतु अब इसका आंसर होगा सी, होगा मेल्विन डेवी होगा। चलिए मेल्विन डेवी से एक सवाल रहता है। 10 दिसंबर 1891 में 51 ईस्वी में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ है। और मेल्विन डेवी ही आपको DDC क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन लाए थे। कब लाए थे? तो 1876 ईस्वी में लाए थे। उसी वक्त 1876 ईस्वी में 1876 में आपका ALA भी प्रकाशित हुआ था। ALA भी प्रकाशित हुआ था। चलिए एक और है कि ALA मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएं। इसका आंसर एस्टैब्लिश ईयर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1877 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्गीकरण ही चल रहा है, क्लासिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है आज का। ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट 5 आपका लाइब्रेरी साइंस में 5 यूनिट पढ़ना रहता है, तो पाँचों यूनिट आपसे आपका MCQ तैयार है। 100 क्वेश्चन आपसे पाँचों यूनिट से किया जाएगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर और अदर्स जो आने की संभावना है एग्जाम में वो भी किया जाएगा। तो पहले यूनिट कंप्लीटेड है, आज यूनिट 3 चल रहा है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन बता दिया गया है, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए 226 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, क्या होगा इसका आंसर? आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। 226 का आंसर ए होगा, विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है। विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 227 ग्रंथ वर्गीकरण से तात्पर्य है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में करके बताएं। 227 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। इसका आंसर ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, लग रहा होगा सेम, परंतु अलग है। आपसे यही 1-2 सवाल घुमा के पूछ दिया जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दें। 228 का आंसर क्या होगा? ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर सी होगा, ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी लाइब्रेरी में पूछा ही जाएगा। डीडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग करता है? अंकन दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अंकन दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन होते हैं और एक मिश्रित अंकन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डीडीसी 10 मेन क्लास है, जिसमें से ज़्यादातर डीडीसी का नंबर 0 से लेकर 9 तक होता है। तो जिस नंबर में एक ही वर्ड का यूज किया जाता है उसे शुद्ध अंकन बोला जाता है। और मिश्रित अंकन में आपको ए से लेकर जेड तक और नंबर भी मिलेगा आपको, तो उसे मिश्रित अंकन कहा जाता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। डीडीसी कब बना है? डीडीसी कब बना? 1876 ईस्वी में बना है, मेलवे डीवी के द्वारा बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास आप बताते चलें, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लाया हूँ, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। रोज़ 8 बजे PM में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा, बस आप मेरे साथ जुड़ रहें। चलिए सीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? सीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बताया हूँ कि सीसी और डीडीसी में बहुत ही डिफरेंट है। डीडीसी शुद्ध अंकन का प्रयोग करता है, लेकिन सीसी आपका शुद्ध अंकन का प्रयोग नहीं करता है, आपका मिश्रित अंकन करता है। मतलब इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2-3 सवाल जरूर आने की संभावना है। यूडीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? 3 क्लासिफिकेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। यूडीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? तो मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है, मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। चलिए 232 क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट मैं कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप बस वीडियो को लाइक करते चले, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर, जैसे कि हम आपको शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन पढ़ा रहे थे, तो उसी समय आपको हम समझाएं कि डीडीसी में 0 से लेकर 9 का नंबर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, 233 क्वेश्चन में आगे चुके हैं। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो चुका है और कल भी वीडियो पोस्ट हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल प्रैक्टिस सेट के तौर पे। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिए यूडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? यूडीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है कि मिश्रित अंकन है इसमें। तो मिश्रित में आपका 0 से लेकर 9 और A to Z वाला भी काम करता है इसमें, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर जीके जीएस का भी कुछ उपाय कीजिए, वो भी पढ़ाने के लिए सोचिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ललिन एकेडमिक, या आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो 2.0 है, आप ललिन एकेडमिक सर्च कीजिए। उसमें जीके जीएस खास तौर पे बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ाया जा रहा है ललिन एकेडमिक में स्पेशल। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो नंबर 1 पे चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। आप ललिन एकेडमिक सर्च करने के बाद जीएस और जीके आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके द्वारा चलाया जा रहा है, सर के द्वारा। तो ललिन एकेडमिक में जाएं, अनुरोध है कि ललिन एकेडमिक द्वारा आपको जीके जीएस ठीक कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, खास तौर पे लाइब्रेरियन के लिए जीके जीएस। उसमें बीपीएससी टीचर, मतलब आपका बीपीएससी में एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपका सोच के बैठें कि बीपीएससी के लायक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नोटिफिकेशन बता चुका हूं कि ललिन एकेडमिक में जाके आप पढ़ सकते हैं, स्पेशल क्लास चल रहा है बीपीएससी का, तो आप जाकर जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 234 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? लाइब्रेरी के लिए आपका ललिन एकेडमिक 2.0 है स्पेशल, और जीके जीएस के लिए ललिन एकेडमिक है आपके लिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए स्पेशल जीके जीएस के लिए ही ललिन एकेडमिक बनाया गया है। चलिए 234 क्वेश्चन है। 234 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर डी होगा। उपयुक्त में से सभी होगा, 0 से लेकर 9, ये क्योंकि ये मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। जैसे कि हम आपको बताएं, और सीसी कब आया है?
सीसी आया है 1933 को आया है, 1933 में आया, मेलविन डेवी के द्वारा आया है। और यूडीसी हम आपको नहीं बता पाए, सॉरी। यूडीसी आया है, पहला प्रकाशन आपका हुआ 1905 ईस्वी में पॉट आउटलेट और हेनरी ला फॉन्ट के द्वारा। चलिए कैसा लग रहा क्लास बताते चलें और वीडियो को लाइक करते चले। और जिनको भी जीके जीएस पढ़ना है वो ललिन एकेडमिक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही ललिन एकेडमिक 2.0 पे आपका जीके जीएस चल रहा है। फिलहाल आप ललिन एकेडमिक पे जुड़े, बीपीएससी का स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 235 अंकन दो प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है इसका आंसर सारे लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ अंकन दो प्रकार के हैं, कौन कौन से अंकन हैं। तो इसका आंसर बताएं। 235 का आंसर ए होगा, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन होता है। और मैं बहुत ही स्टूडेंट लोग से खास तौर पे बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग 1 मिलियन ललिन एकेडमी का सब्सक्राइबर पूरा कर चुके हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग का प्यार और आप लोग का साथ आज मैं इस लेवल पे हूं कि ललिन एकेडमी के 1 मिलियन का सब्सक्राइबर है। तो आप धन्यवाद देता हूं और मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप बस जाइए जीके जीएस, खास तौर पे जिनको लाइब्रेरी बीपीएससी टीचर के लिए भी जो कर रहे हैं वो जाकर देख सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ललिन एकेडमी का द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए 236 क्वेश्चन है। कॉल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल नंबर जानना जरूरी है। कॉल नंबर किसे बोला जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। चलिए तब तक इसका आंसर मैं बता देता हूँ। क्रम संख्या कॉल नंबर के तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? 236 का आंसर बताएं कमेंट में। इसका आंसर डी होगा, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर आपसे पूछा जाता है। और तीनों याद रखिएगा, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर किसे बोला जाता है, और एक एक डिफाइन करना ज़रूरी है। इंटरव्यू केबीएस का बाई चांस आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। चलिए क्लास नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका आ गया। बुक नंबर भी बता दिया जाएगा। क्लास नंबर क्या है? इसका आंसर होगा 237 का ए होगा इसका आंसर। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप कमेंट में करके बताने का। इसका आंसर ए होगा, पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम पर कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। रोज रात 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का रोज पोस्ट हो जाएगा ललिन एकेडमिक 2.0 के द्वारा। 1000 का जो क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ, मैं गारंटी करता हूँ 15 दिनों में मैं आपका कंप्लीटेड कर दूंगा। और साथ ही कंप्यूटर का भी स्पेशल क्लास चलेगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चले। चलिए 238 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रंगनाथन के पुस्तक संख्या, बुक नंबर के सूत्र के कितने तत्व हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 238 का आंसर बताएं। इसका आंसर होगा 8 तत्व हैं, ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब कमेंट में करके जरूर आ रहा होगा कि डीडीसी का उद्यम मतलब किस वर्ष स्टैब्लिश ईयर पूछा जा रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं कि स्टैब्लिश ईयर कब है, डीडीसी का स्टैब्लिश ईयर। 239 का आंसर सारे लोग को पता होना चाहिए, 1876 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा? तो मेलविन डेवी के द्वारा। और किस अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। आप भी से आपसे एक सवाल है कि अभी फिलहाल ऑनलाइन OCLC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है डीडीसी, और डीडीसी का 23वां संस्करण, आपसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? ये आपका क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन में आ चुका है सात क्षमता के एग्जाम में। तो ये सवाल आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 240 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने वाला है। अब बस आपसे 1000 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरह से देख सकते हैं 8 बजे, रोज़ 8 बजे आपका वीडियो पोस्ट कर दिया जाता है ललिन एकेडमिक 2.0 के साथ। वीडियो को बस लाइक और शेयर करते चलें। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण। 240 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, खास तौर पे कल से आपको टाइमर भी लगा दिया जाएगा
कि जिससे आपको फटाफट इसका आंसर, और जीके के लिए 5 सेकंड काफ़ी है। 5 सेकंड में आपका सोचिए और आंसर दीजिए कमेंट में। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं फटाफट। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 241, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है 100%। चलिए क्या बता रहा है इसका आंसर। डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ में प्रकाशित हो चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, हुआ था, क्योंकि ये जवाब केबीएस, एनबीएस और डीएसएसबी राजस्थान सारे एग्जाम में आ चुका है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग कि डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। 241 का आंसर होगा, 241 का आंसर ए होगा, 44 पृष्ठों में हुआ है, 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीडीसी का अब तक कितना संस्करण प्रकाशित हो चुका है? 242 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो रहा है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। 242 क्वेश्चन है, अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 2011 में लास्ट एडिशन आपका 23वां एडिशन था, मतलब इसका आंसर डी होगा, 23वां एडिशन। 23वां एडिशन का संस्करण कब प्रकाशित हो गया? देखिए इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं, क्योंकि अभी जस्ट हम आपका इसका आंसर बताया हूँ। 243 का आंसर, 243 का आंसर ए सी होगा, 2011 में। 2011 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जवाब। ये क्वेश्चन फिर से मैं गारंटी करता हूँ ये आएगा ही आएगा बिहार लाइब्रेरियन में, तो आप याद रखिएगा 2011 में। चलिए डीडीसी के अनुसार ग्रंथ बुक नंबर का निर्माण किया गया था? 244 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। लेखक के कुल नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डीडीसी के अनुसार एस आर रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथालय बुक नंबर होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। देख सकते हैं क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो को लाइक करते हुए चले। 245 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 245 का आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। कोशिश कीजिए इसका आंसर जानने के लिए, बताने के लिए। इसका आंसर होगा, जैसे कि हम अभी जस्ट आपको बताएं, कि आगे का 3 वर्ड मतलब RAN होगा। इसका आंसर ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डीडीसी में इंपॉर्टेंट है। 10 मेन क्लास याद रखना अनिवार्य है। 10 मेन क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अभी बता देता हूँ। 0 से लेके पहला आपको इम्पॉर्टेंट है, और 0 से लेके आपका होना चाहिए 900 तक। 900 तक जो भी जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आपसे एक सवाल पूछते हैं, या मैं बताने के बाद ही आपसे पूछूंगा। छोड़िए अभी रुकिए, लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। डीडीसी का 10 मेन क्लास। डीडीसी में किस संस्करण का टेबल का प्रयोग शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन केबीएस और यूजीसी नेट में भी आ चुका है, तो हो सके तो आपका आने की संभावना है। 255 का आंसर बताएं आप लोग। 255 का आंसर, 255 का आंसर होगा। आपको टाइम भी मिल रहा था। चलिए अब ए होगा इसका आंसर। 14वां संस्करण 14 संस्करण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि डीडीसी का 14वां संस्करण के टेबल की संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 256। ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ सारा आने की संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपसे करवाया जा रहा है। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललीन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। और जिनको जीएस जीके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीके जीएस जिनको पढ़ना है, ललीन एकेडमी के द्वारा
खास तौर पे बीपीएससी का भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा जीके जीएस, क्योंकि 100 मार्क्स में से हो सके तो अभी तो नियमावली बन नहीं रहा है, तो परंतु हो सके तो 80 क्वेश्चन, नहीं तो 50 क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद आपको जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ललिन एकेडमिक से ललिन बीपीएससी का एग्ज़ाम मतलब आप लोग खास तौर पे देखें बीपीएससी टीचर वाले का। चलिए 256 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए होगा। इसका आंसर 4 खंडों में टेबल में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? टेबल की संख्या क्या थी? 257 क्वेश्चन पे 257 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 7 होगा, डी होगा इसका आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है। 22वां संस्करण में कितने टेबल हैं? 258 में डीडीसी के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? चलिए 258 का आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर होगा सी, नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे लोग सी मारने की कोशिश कर रहे होंगे 258 का, लेकिन सी ही होगा। कन्फ्यूजन ज़्यादा लेना ज़रूरी है, कन्फ्यूजन देंगे तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, डीडीसी के किस तरह के वर्गीकरण का पद्धति है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपसे यूडीसी और सीसीबी भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है। जो नहीं देखें, ये क्लास में स्पेशल पढ़ा चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन के लिए, स्टार्टिंग से ही बना हुआ है। चलिए 259 का आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर लगभग परिगणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCC बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 260 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन आपका पार हो चुका है, 260 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 1000 क्वेश्चन जैसे कि टारगेट लिए थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलते चलिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करते चले। 260 का आंसर क्या होगा? जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। 260 का आंसर ए होगा, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसका आंसर होगा, ए होगा इसका आंसर 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ललिन एकेडमिक द्वारा बुक भी पूछा जा रहा है कि सर कौन सा बुक पढ़ने के लिए ठीक रहेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अमित किशोर का बुक ले लीजिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर लीजिए। 261 क्वेश्चन क्या बोला? LCC किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 261 का आंसर ए होगा, शुद्ध परिगणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो हो सके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCC का, चलिए LCC के ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये आपका जवाब हम आपसे क्वेश्चन नहीं करवाए थे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 264 का आंसर बताएं। 264 का आंसर होगा, 264 का आंसर बी होगा, ए से लेके जेड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 10 विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 विभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 265 का आंसर क्या होगा? 265 का आंसर सी होगा, डीडीसी और यूडीसी दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 266 का आंसर क्या है? बहुविभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण क्या है? इसका आंसर बताएं। 266 का आंसर होगा सी होगा, उपयुक्त मतलब सही, सी और LCC होगा। चलिए फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, कोलन क्लासिफिकेशन। यूडीसी, चलिए यूडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। का विभाजन विकास किस वर्ष हुआ है? तो मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ कि इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हो चुका है। 1905 ईस्वी में हो चुका है। यूडीसी किस तरह का वर्गीकरण पद्धति है, जैसे कि हम आपको बताएं। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको याद होगा। 268 का आंसर होगा
डी होगा इसका आंसर, लगभग पचनात्मक होता है, लगभग पचनात्मक होता है। आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश करें। अपूबा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये 2023 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2019, 20 सारे एग्जाम में आ चुका है। केबीएस, एनबीएस, डीएसबी, राजस्थान, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। अपूबा क्या है, किसके द्वारा, किसका सिद्धांत है? इसका आंसर खुद सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 223 का आंसर, सॉरी 323 का, 323 पे क्वेश्चन आ चुका है। 323 का आंसर बताएं आप लोग। 323 क्वेश्चन है, 323 का आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 9 अगस्त, रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 92 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्कूली डेट पे 12 अगस्त को मनाया जाता है, और लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। तो लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट में करके बताएं। और एक क्वेश्चन और है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन वीक साप्ताहिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ये शायद मैं अनुरोध करूंगा कि सारे लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, और जिनको पता वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए 324 क्वेश्चन है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपसे फादर बार बार पूछा जा रहा है, फादर जरूर याद रखिएगा, अपने फादर का भी नाम जरूर रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी है एग्जाम में आपसे लिखाया जाएगा फादर का नाम, भूलने की कोशिश ना करें। चलिए क्लास में मजाक भी चलता रहेगा खास तौर पे। चलिए 324 का आंसर बताएं। 324 का आंसर क्या होगा? सॉरी 334 का आंसर क्या होगा? 324 का आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, बी होगा इसका आंसर, मेल्विन डेवी को ही बोला जाता है, क्योंकि मैं आपका आज का सेकंड क्वेश्चन ही यही सवाल था। मैं टाइम दे रहा था कि ज़्यादातर आंसर खुद सोच के बताएं, क्योंकि आपको कितना याद है क्वेश्चन। चलिए 325 क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पक्ष मतलब फैक्ट के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया है। इसका 325 का आंसर ए होगा, इंट्रा फैक्ट फेज रिलेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? फैक्ट, एक ही पक्ष में 2 एकल आइसोलेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है? ये भी सवाल आ चुका है 1-2 बार आपका केवीएस और एनबीएस राजस्थान में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैं केवीएस का भी तैयारी करवा रहा हूँ साथ में। तो आप जुड़ के उसका फॉर्म भरिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार पक्का लाइब्रेरियन का जॉब आप लोग का सपना पूरा होगा। 326 का आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर, जैसे कि आपको हम बताएं इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं चाहूँ तो खुद बता सकता हूँ, लेकिन 327 का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएं। एक ही एकल आइसोलेट के 2 आर्य के बीच का संबंध क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके दें, और इसका आंसर जो भी आंसर देगा मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में नाम लूँगा कि इसका 327 का आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर मैं पार्ट 4 मतलब नेक्स्ट वीडियो कल 8 बजे रात में आपको बता दिया जाएगा, इसका आंसर 327 का आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल 8 बजे फिर से प्रैक्टिस सेट बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।